सिर्फ हिंदू त्योहारों पे ज्ञान देते हैं, हमारी संस्कृति के खिलाफ बोल रहा है मोदरी के। कौन से वेद पुराण में लिखा है कि बिना फुलझड़ी अनार जलाए तुम दीपावली नहीं मना सकते हो, बताइयो। भारत में 3.5 करोड़ लोगों को अस्थमा है। पूरी दुनिया की लगभग 50% मौतें, अस्थमा रिलेटेड मौतें भारत की होती है। लेकिन हम आग लगाएंगे, लगाओ फिर दूसरों को काय भड़का रहे हो। जिस देश में बच्चे भूखमरी से मर जाते हैं, उस देश ने पिछले साल 8,000 करोड़ के पटाखे जला दिए थे। इतने में 12 चंद्रयान राउंड ट्रिप लगा सकते हैं। ये सभी तुमको हिंदू त्योहार करके भड़काएंगे। तुम्हें कैपिटलिज्म का नाम याद रखना है मित्रों। हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर में दीप है, रंगोली है, मिठाइयां हैं, बथेरी चीजें हैं दीपावली मनाने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम नफरती चिंटू भूल चुके हो, जिसको कहते हैं भाईचारा और प्रेम। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पटाखों में आग लगानी है, फूको अपने पैसे। सोन पापड़ी जैसे बयान देते हैं ये बचपिल्ले, और इनको काजू कतली वाली इज्जत चाहिए। पर्यावरण और जानवरों के लिए कितने बुरे हैं पटाखे, छोड़ जाने दो, सेकेंडरी है। इंसानों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये सभी मोदरी के और भचपिल्ले अभी ध्रुव भाई को जब लास्ट दिवाली पर उन्होंने पोस्ट डाली थी कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो मजा चखा रहे थे कि हम तो पटाखे फोड़ेंगे, इसको दिखाएंगे पटाखे फोड़े। तो मैं कह रही थी कि अभी उन्होंने वीडियो डाली है कि गोबर नहीं खाना चाहिए, तो देख लो क्या करना है। भारत मोदी सरकार क्या करे? एग्जैक्टली मेरा भी यही सवाल है कि अगर तुझ जैसे को भी ये सवाल पूछना पड़ रहा है तो मोदी सरकार क्या कर रही है? एक तरफ मोदी सरकार कहती है हमने ये कर दिया, वो कर दिया, बड़े बड़े एयरपोर्ट बना दिए, पर क्या हुआ? ये लाउड स्पीकर की फ्रीक्वेंसी की सेटिंग किसने गलत जगह चेंज कर ली? इसकी पेडिग्री आनी बंद हो गई क्या सरकारी? पूछता है भारत। आज भारत के हर एक एयरपोर्ट में हाहाकार है। सिचुएशन इतनी खराब है कि बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से ज्यादा खराब सिचुएशन आज एयरपोर्ट पे है। सिचुएशन तो एक्चुअली बहुत खराब सिचुएशन है। अगर अर्नब गोस्वामी वापस पत्रकारिता पे आ रहा है तो काफी गलत सिचुएशन है देश में। इंडिगो ने कह दिया 2 दिन से हम प्लेन नहीं चलाएंगे। सुनियोजित तरीके से उन्होंने ब्लैकमेल की है सरकार की, और सरकार ने दबाव में अग्री कर गए, डेडलाइन बदल दिया गया है। अबे लल्ला, तुम्हारा नंबर और तुम्हारा लोकेशन अभी भी उन लोगों के पास हो सकता है, तुम्हें समझ आ रही है चीज? और भाई साहब, जितना पिछवाड़ा फुला के तुमने ज्ञान पादा है आज, अगर मुझे कल चाटुकारिता करता, चरण वंदना करता, तू दोबारा दिख गया, मैं तेरा और अपना दोनों का नस काट दूंगी। So we've been shadowing you for 3 days and we see how hard you've been working, as hard as our Prime Minister. Do you ever take a break? And are you going to get a break? ये जी जो आपने एज हार्ड एज आवर प्राइम मिनिस्टर जो आपने घुसाया, उनका जो आपने 18 घंटे का काम बताओ, बड़ा चाटुकारिता, बड़ा एकदम चुम्मा लेवल, एकदम टॉप नॉच चरण वंदना जो आपने की है। हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आपसे यही सवाल पूछना है जो ये आदमी बहुत अच्छे से पूछ रहा है कि तुम सोचो गोदी मीडिया वाले हो कि शिलाजीत पगलू, ये सभी बुढ़ाऊ से तुमको क्यों जानना है कि तकते क्यों नहीं हो? एंड फन फैक्ट गाइज, ये जो औरत है जिसने ये एकदम ओहो आईफिल टावर लेवल बयान दिया है, सवाल पूछा है, ये औरत इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन। मुझे लगा कि अरे ये तो पत्रकार भी नहीं है, ये तो चाटुकार भी नहीं है, तो गोदी मीडिया, ये तो एक न्यूज ग्रुप, न्यूज एजेंसी की वाइस चेयरपर्सन। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। मतलब तुम समझ रहे हो इनके चैनल पे प्लानिंग कैसे होती होगी डिबेट की? मैडम, रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है, पुतिन से आप थकते क्यों नहीं पूछ लेते हैं? मैडम जी, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, औरतों के खिलाफ जुर्म बढ़ते ही जा रहे हैं, पुतिन से आप रेस्ट लोगे कि नहीं लोगे पूछ लेते हैं। मैडम जी, एग्जामिनेशन हाल बुरे ही है उसके, और रेलवे भी कुछ ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा। हाँ, पुतिन से पूछ लो ना कि वो थकते क्यों नहीं, वो रेस्ट लेंगे, क्रिसमस पे रेस्ट लेंगे कि नहीं। अबे साला, रोज ऐसा कुछ देखते हैं कि सोचते हैं कि इससे ज्यादा तो नहीं ही गिर सकते ये लोग, और अगले ही दिन ये लोग उससे ज्यादा नीचे गिर के दिखा देते हैं गाइस। भाई माना ये चैनल इंटरनेशनल ले गया हर चीज को, पुतिन को ले इंटरव्यू करवा ली, लेकिन ये जिल्लत करवानी जरूरी है हर समय हमारे देश की। जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। If there was just one last video जो आप बना सकते हो, like a 30-second video, what would that be? जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है। तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, चुप मत होना। और जितने लोगों ने मुझे कभी भी सपोर्ट किया है, कभी भी शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय
जय पद्मश्री दोस्तों, जय भारत। इफ आई हैव अ लास्ट वीडियो आई विल थैंक पीपल एवरीबॉडी एंड सेकंड आई विल टेल एवरीबॉडी कि भाई मैं अगर चुप हो भी रही हूँ आज तो तुम लोग शुरू करो रैंट, जो भी तुम लोग कहना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई जगह बताओ, मैं बोलूंगी तुम्हारे बात। तो आई थिंक अगर मेरी एक लास्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें भी लोगों को यही कहूंगी कि भाई मैं चुप कर रही हूँ, तुम लोग मत चुप करना, तुम लोग जरूर बोलते रहना। अगर नहीं बोल रहे थे आज से पहले तो आज शुरू कर देना, लेकिन बोलते जरूर रहना। अपनी महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ की राजनीति की बत्ती बना के अपने पिछवाड़ों में डाल लो। पिछले एक हफ्ते में ये खबरें सामने आई हैं, भारत में आई हैं सामने, ये तो पता नहीं हुआ क्या क्या होगा। एक 3 साल की बच्ची का महाराष्ट्र में बलात्कार कर उसके मुंह पे पत्थर मार के उसकी हत्या कर दी गई। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। एक 6 साल की बच्ची का मध्य प्रदेश में बलात्कार हो गया। जब लोग उसके लिए प्रदर्शन करने आए तो उनपे लाठीचार्ज हो गया। मुझे ये बताओ, लाठीचार्ज छोड़ो तुम क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ कि इन छोटी बच्चियों ने ऐसे कौन से कपड़े पहन रखे थे या ऐसी कौन सी प्रोवोकेशन कर दी कि लोग मजबूर हो गए उनके साथ ये सब करने के लिए। अरे तो फिर पुलिस के पास जाओ ना, ये सब प्रदर्शन काहे कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में एक औरत के साथ पहले गैंगरेप हुआ। जब वो पुलिस वालों के पास गई तो उन दोनों पुलिस वालों ने भी उसके साथ रेप किया और उसको बोला कि 50,000 रुपए दे दो तब हम लोग ये अपराधी को पकड़ेंगे। तेरा काम है वो दल्ले, तुझे वो करना है, तुझे बिना पैसे लिए भी वो करना है, हरामखोर आदमी। अच्छा तो फिर स्कूल कॉलेज जाओ ना। ओडिशा में एक लड़की स्कूल कॉलेज जा रही थी तो 5 आदमियों ने उसको किडनैप किया और उसका गैंगरेप कर दिया। तो फिर आप अपने जानकारों के घर जाओ। पंजाब में एक लड़की 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसके बाप ने उसके साथ बलात्कार किया। जब वो लड़की चिल्लाई दर्द में तो उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे सरकार किसकी है, कौन सा राज्य है, क्या नहीं है, मुझे नहीं जानना। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन बच्चियों को, इन लड़कियों को, इन औरतों को क्या कभी न्याय मिलेगा या इनकी फैमिलीज हमेशा बस जस्टिस के लिए बोलती रहेंगी, लड़ती रहेंगी और ये लोग 2-3 दिन की खबरें बन के रह जाएंगी। तो उसके बाद लोगों में ऑडेसिटी है कहने की कि भाई देश में फेमिनिज्म की क्या जरूरत है, ये औरतें तो हमारी छाती पे चढ़ के नाचेंगी। थू। कहाँ पे अर्बन, तुमको लंदन से इंडिया लैंड करके ऐसा लगता है कि डेवलपिंग नेशन से डेवलपनेस कहाँ जा रहे हो। सुनो है, डेवलप नेशन आ गए हो। ससुरा कोनो इसकी सरकारी पेडगिरी बंद करवाओ रे। और लल्ला चरण वंदना में इतना दूत हो गए हो कि जो ड्रग्स दो मांग रहे थे, कोनो सस्ते न से दे गया क्या तुमको। मतलब बताओ, ससुरा हीथ्रो से बॉम्बे लैंड होके तुमको डेवलप्ड नेशन छोड़ो, तुमको कुछ भी कैसे दिख रहा है इतने पोल्यूशन के बावजूद। ससुरा तुमको मिलना चाहिए कामरा फ्लाइट में, तुम इसी के लायक हो। ये क्या रुपया गिर रहा है, लगा रखा है। तुम्हारा रुपया गिर गया है तो उठा लो। हम लोग आज से रुपया खो ये जवानी है दीवानी का बनी घोषित करने वाले, क्योंकि रुपया गिरना चाहता है और गिरना चाहता है और ज्यादा गिरना चाहता है, बस उठना नहीं चाहता है। ऑल्सो आई एम कॉन्फिडेंट दैट द रुपी विल बी आत्मनिर्भर एंड विल स्टैंड अप ऑन इट्स ओन आफ्टर फॉलिंग सो लो. Also, you need to understand that rupee is not weakening. The dollar is getting strong. Our rupee is not falling. It is following its natural course. आप देखिए कितना कंसिस्टेंटली गिर रहा है लेकिन कंसिस्टेंटली गिर रहा है. सो गुड परफॉर्मेंस गिरने की. ऑल्सो जिस तरीके से रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारा और हमारा नॉन बायोलॉजिकल विश्व गुरु का इमेज टार्निश कर रहा है, हम लोग रुपया को एंटी नेशनल और फ्रिंज एलिमेंट घोषित कर रहे हैं. इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट द रुपी इज नॉट फॉलिंग but the gravity, the गुरुत्वाकर्षण of धरती माँ is pulling it down. मेरे रिलीजन का नाम लेके ए सरकारी प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, बी नफरत फैला रहे हैं. आई एम प्रिटी श्योर कि हम मेरे रिलीजन में कहीं पे भी किसी भी जगह में किसी भी श्लोक में किसी भी वचन ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे. मुझे किसी भी सनातनी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम एक्चुअली सनातनी हिंदू हो. तुम बनाओ, तुम राम राज्य बनाओ, तुम वो राम राज्य बनाओ ना जो श्री राम जी एक्चुअली चाहते थे. तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना.
ईवीएम मैल फंक्शंस और वोट चोरी से लेके कुछ जीतने और हारने वाले कैंडिडेट्स तक, ये रहा बिहार इलेक्शंस 1 मिनट के अंदर। सबसे घटिया ट्वीट से शुरुआत करते हुए ये तो देखो इंसानियत ही खत्म हो गई है, लेकिन कई जगहों पर शर्म और मैथ्स ने भी आत्महत्या कर ली थी। इन 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में स्पेशल इंटेंसिव रिगिंग SIR के तहत 10,000 के करीबन वोट्स कटे, लेकिन यहाँ पे फन फैक्ट, पिछली बार कौन जीता था? RJD। अब यहाँ पे 2 से 3,000 वोट्स के मार्जिन से कौन जीता है? ज्ञानेश कुमार, मेरा मतलब भाजपा। ऐसे आइटम जीते हैं जिनके घटिया और अश्लील फोटोज और वीडियोस लीक हो चुकी हैं। तो अब एनडीए की सरकार महिला सशक्तिकरण की तो बात ना ही करे, किस मुंह से करेगी पता नहीं, लेकिन शोभा नहीं देता। और ऐसे लोग हारे हैं जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, शायद जिसकी बिहार को एक्चुअली जरूरत थी। प्रशांत किशोर का जितना मर्जी मजाक उड़ा लो कि कंसल्टेंट्स को जब एक्चुअली कुछ करने को बोलो तो कुछ नहीं होता। बेचारे के पास कम से कम विजन तो था, उसने कोशिश तो करी थी, लेकिन जनता इट इज व्हाट इट इज। कई जगह पे ईवीएम्स मैल फंक्शन करी है। मतलब एनडीए की सरकार को कम से कम अपनी फ्रीबीज पे इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ही था कि उनको ये सब टूचिया हरकतें करने की जरूरत ना पड़ती। जिस भी लीडर ने शिक्षा की बात करी, रोजगार की बात करी, माइग्रेशन रोकने की बात करी या कोई भी तमीज का मुद्दा उठाया, वो सभी के सभी हारे। जीती कौन? वो लड़की जिसने अपना पूरा चुनाव प्रचार सिर्फ अलीनगर का नाम बदलने पे किया है और जिसको लगता है कि ब्लूप्रिंट बहुत निजी चीज होती है। तो आई डोंट थिंक बिहार पीपल आर वेरी कॉम्प्लेक्स। लोग कहते हैं बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, बिहार इज नॉट फॉर एडवांस पीपल, नॉर्मल पीपल, नथिंग। दीज पीपल डिजर्व इट। राहुल गांधी की H बॉम्ब PC की समरी एक रील में सुनो, क्योंकि ये मजा सारे देश को मिलना चाहिए। ये एक औरत, इसकी एक फोटो और इसके 100 वोट्स हैं। करीबन 1.5 लाख वोटर्स की फेक फोटोज है। इतना कैटफिश तो जेनजी डेटिंग एप्स पे नहीं कर रहा है जितना चुनाव में हो रहा है हमारे देश में। सब छोड़ो, एक ब्राजीलियन मॉडल 22 बार वोट डाल रही है हरियाणा के चुनाव में। मतलब और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। एक बीजेपी नेता के घर में 66 वोटर्स, होडल के एक घर में 501 वोटर्स का शगुन हुआ है दोस्तों, और राय में एक घर में 108 वोटर्स। तो इनको घर काहे कह रहे हो? इनको जिला काहे नहीं घोषित कर देते? लोगों ने लोकसभा चुनाव में वोट डाला लेकिन विधानसभा में उनका वोट कट गया। इतना तुम्हारे एक्स ने तुम्हारा नहीं काटा होगा जितना हरियाणा के चुनाव में वोटर्स कटे हैं। हजारों लोग 2-3 जगह से वोट डाल रहे हैं, कोई यूपी हरियाणा से वोट डाल रहा है, कोई कहीं से वोट डाल रहा है, और ये तब है जब ECI के पास सॉफ्टवेयर है डुप्लीकेट डिटेक्ट करने का। तो अब तुम लोगों का सॉफ्टवेयर खराब है, तुम लोगों की मैथ खराब है, या टेक्निक ही गलत है तुम्हारी, ये तुम खुद देखो। यार सोचने वाली बात ये है कि जितने एग्जिट पोल्स थे हर जगह कांग्रेस जीत रही थी लेकिन अल्टीमेटली हार गई। मेरा सवाल ये है कि अगर 25 लाख वोटर्स की धांधलेबाजी करने के बावजूद तुम लोग सिर्फ 22,000 वोट से जीते हो तो तुमको चीटिंग करनी भी नहीं आती तुमको ढंग से। शर्म कर लो भाई। ये वोट चोरी ने कितना परेशान कर रखा है, कुत्तों ने कितना परेशान कर रखा है। कुत्ते देख, कुत्ते लोगों के वोट काट रहे हैं यार। ये काट तो कुत्ते रहे, कुत्ते काट रहे, कुत्ते देख, कुत्ते। एक घर में 100 लोग, 1000 लोग, 600 लोग रह रहे। कुत्ते सड़क पे कितने रह रहे दिख रहे तुम्हें? कुत्ते देखो कितने, कुत्ते देखो कुत्ते। भाई लोकतंत्र खतरे में तो हमें कुत्तों से खतरा है, हम लोग खतरे में कुत्तों से। ब्राजील की मॉडल आके वोट डाल रही। इंडी डॉग, स्ट्रे डॉग्स ने कहर मचा रखा है। कुत्ते देखो, कुत्ते। ये बेचारे कुत्ते भी सोचते होंगे कि पता नहीं ऐसी सिचुएशंस में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। गाइज वो गाना है ना, गोभी है तो पंपकिन है, उस गाने पे ना 1.5 लाख के आसपास डिसलाइक्स हो गए हैं। तो अब समस्त भजपिल्ला समाज और मोदी का खानदान पूछ रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये पॉपो का पिया डिजास्टर फेल कैसे हो गया। तो उन सभी के लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
ये जो भारत की मिट्टी पे तालिबान वाले लोग आके औरत जर्नलिस्ट को मना कर गए, भारत सरकार ने कॉम्प्लाई भी कर दिया उस पे एकदम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। इस पे मेरा एक स्टेटमेंट है और एक सवाल है। मेरा स्टेटमेंट ये है कि आरएसएस और तालिबान दोनों लोगों का औरतों को लेके सेम ही माइंडसेट है। और मेरा एक ही सवाल है कि जयशंकर जी ने अपना लेजर आई क्यों नहीं दिखाया।